The kinetic energy k of a particle moving along x-axis varies with its position x as shown in figure. The magnitude of force acting on the particle at x equals to 9 मीटर is. तो k और x के बीच में ग्राफ दिया है और 9 मीटर लगभग यहाँ पे जब पार्टिकल होगा तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है. तो k और x का जो ग्राफ होता है ना, के और एक्स का जो स्लोप होता है ग्राफ का, वो मुझे फोर्स देता है. कैसे पता? क्योंकि एफ डी एक्स यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन के बराबर होता है. ठीक है ना. और वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है. तो डेल के लिखूँगा तो चेंज हो जाएगा और डी के लिखूँ तो एलिमेंटल चेंज हो जाएगा. तो एफ डी एक्स बराबर डी के, क्योंकि ये डी डब्ल्यू के बराबर होता है और डब्ल्यू डी के बराबर होता है. ठीक है. तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डी के बाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ, यानी कि के एक्स का जो कर्व का स्लोप होगा वो मेरे को फोर्स देगा. अच्छा, अब आगे चलते हैं. इसमें मेरे को स्लोप निकालना है एक्स इक्वल्स टू 9 पे. तो स्लोप निकाल लेते हैं. देखो 6 से लेकर 10 तक तो कांस्टेंट स्लोप है. ठीक है. तो स्लोप निकालने का तरीका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर है मेरे पास 20 और बेस है मेरे पास 6 से 10 तक 4. तो ये हो जाएगा 20/4 5 न्यूटन. तो 6 मीटर से 10 मीटर्स तक जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे किसी भी पोजीशन पे मान लें वो 5 न्यूटन है. अब ये स्लोप नेगेटिव है, ध्यान देना, ये स्लोप है नेगेटिव हमारे पास, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देखते हैं हम लोग, तो ये ऑब्ट्यूस बन रहा है, तो इसलिए स्लोप नेगेटिव रहेगा. तो फोर्स के जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.